जरा सोचिए कि सिर्फ एक महीने में YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर। 10 लाख? हाँ, और वो भी कैसे? ना अपना चेहरा दिखाना है, ना अपनी आवाज इस्तेमाल करनी है, और तो और खुद गेम तक नहीं खेलना है। सुनने में तो ये मतलब सच नहीं लगता। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कोई स्कैम है ना? लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स है, यूट्यूबर डैनी वाई का एक ट्यूटोरियल, वो एक ऐसे ही छिपे हुए यूट्यूब ट्रेंड का पर्दाफाश करता है। और ये ट्रेंड करोड़ों व्यूज ला रहा है कुछ ही हफ्तों में। तो ये ट्रेंड है क्या असल में? ये है रोब्लॉक्स गेम प्ले पर AI अवतारों के रिएक्शन वीडियो का। और ये सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट है। फैक्ट्री? मतलब ये दोहराया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। सोर्स हमें दिखाता है कि कैसे कुछ मुफ्त और सस्ते AI टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी, सचमुच कोई भी इस तरह का कंटेंट बना सकता है। तो आज की चर्चा में हम इसी पूरी प्रक्रिया को खोलकर देखेंगे। हाँ, कि ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त काम क्यों कर रहा है, इसे स्टेप बाय स्टेप बनाया कैसे जाता है, और सबसे जरूरी कंटेंट क्रिएशन के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं उन आंकड़ों से जो दिमाग घुमा देते हैं। सोर्स में बोल्ट नाम के एक चैनल का जिक्र है। ये चैनल 1 सितंबर 2025 को बना और सिर्फ एक महीने में पता है कितने सब्सक्राइबर? 15 लाख। एक महीने में 15 लाख? और व्यूज तो और भी हैरान करने वाले हैं, 30 करोड़ से ज्यादा। और एक और चैनल है जिसने 3 महीने में 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। 100 करोड़? ये नंबर तो मतलब किसी भी बड़े यूट्यूबर के लिए एक सपना है। बिल्कुल, और ये कोई किस्मत का खेल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसके आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है एक विशाल भूखी ऑडियंस। हम बात कर रहे हैं रोब्लॉक्स की। रोब्लॉक्स? हाँ, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म तो बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बहुत ज्यादा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसे खेलने वाले अरबों में हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और टीनेजर्स हैं। और इस ऑडियंस की खास बात यह है कि इनके पास बहुत समय होता है। मतलब स्कूल के बाद घंटों तक कंटेंट देख सकते हैं। सही बात है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। सब कहते हैं कि YouTube शॉर्ट से तो कमाई होती ही नहीं, तो फिर कोई 100 करोड़ व्यूज के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है कमाई का गणित। आपकी बात बिल्कुल सही है। शॉर्ट्स का RPM, मतलब हर 1000 व्यूज पर मिलने वाला पैसा, वो बहुत कम होता है। कितना कम? सोर्सेस के मुताबिक ये लगभग 10 सेंट प्रति 1000 व्यूज है। बस 10 सेंट? ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ खेल स्केल का है। जब आपके व्यूज की संख्या 100 या 1000 में नहीं, बल्कि अरबों में होती है, तो वो 10 सेंट वाली छोटी रकम भी एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि 100 करोड़ व्यूज पर ये लगभग $1 लाख, यानी करीब 80-85 लाख रुपए बन जाएंगे। एग्जैक्टली। वो भी ऐसे कंटेंट से जिसे बनाने में लागत लगभग शून्य है। ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का आप कह सकते हैं स्ट्रीट फूड मॉडल है। स्ट्रीट फूड मॉडल? ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब इसे बनाने में लागत कम है, ये जल्दी तैयार होता है, और इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी और हमेशा तैयार है। आप क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी और वॉल्यूम पर जीत रहे हैं। और यहीं पर तीसरा स्तंभ आता होगा, है ना? एल्गोरिदम। बिल्कुल, तीसरा और सबसे दिलचस्प स्तंभ, शॉर्ट्स का एल्गोरिदम। हाँ, ये एल्गोरिदम तो एक पहेली है। मैंने कई क्रिएटर्स से सुना है कि उनके वीडियो पर कुछ 1000 व्यूज आते हैं और फिर वो अचानक रुक जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सोर्स बताता है कि ये एल्गोरिदम का पहला टेस्ट है। वो आपके वीडियो को एक छोटी ऑडियंस को दिखाता है, और अगर उस ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा है तो हाँ, खासकर अगर ऑडियंस रिटेंशन 80% से ज्यादा है, मतलब ज्यादातर लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो एल्गोरिदम को एक सिग्नल मिलता है कि कंटेंट अच्छा है। बिल्कुल। और फिर वो उसे सिर्फ पुश नहीं करता, वो उसे रॉकेट की तरह लॉन्च करता है। सोर्स में एक कमाल का उदाहरण है। बताइए। एक वीडियो को पहले कुछ दिनों में 51,000 व्यूज मिले और फिर वो रुक गया, लेकिन 9 दिन बाद एल्गोरिदम ने उसे दोबारा उठाया और उस पर 60 लाख व्यूज आ गए। अरे वाह, 9 दिन बाद? हाँ, ये धैर्य का खेल है। एल्गोरिदम बस ये देख रहा है कि आपका कंटेंट लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखने लायक है या नहीं। ये तो साफ है कि मौका बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे मन में अब भी यही सवाल है कि आखिर ये बनता कैसे? क्या ये बहुत मुश्किल है? क्योंकि सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है। यही तो इस ट्रेंड की खूबसूरती है। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर करने में ये हैरान करने वाला सीधा है। पूरी प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। ओके, 4 स्टेप्स। और पहला स्टेप सबसे जरूरी है, वायरल हो सकने वाले कंटेंट को खोजना। अगर यहीं गलती हो गई
तो बाकी सारी मेहनत बेकार है। और इसके लिए सोर्स में क्या तरीका बताया गया है? एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस ट्रिक। क्या? YouTube को इनकॉग्निटो विंडो में खोलें। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड में। ये तो दिलचस्प है। मैं तो हमेशा अपने ही अकाउंट से सर्च करता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे नए आइडियाज क्यों नहीं मिल रहे। बिल्कुल, आपका एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो उसे लगता है कि आपको पसंद आएगा। वो आपको एक बबल में रखता है। तो असल में मेरा अपना एल्गोरिदम ही मुझे रोक रहा है। एक तरह से हाँ, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में YouTube आपको एक साफ स्लेट देता है। वो आपको वो वीडियो दिखाता है जो असल में पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। तो बस इनकॉग्निटो में जाकर रॉब्लॉक्स शॉर्ट सर्च करना है? हाँ, और उन वीडियोस को ढूंढें जिन पर लाखों में व्यूज हैं और जो हाल ही में अपलोड हुए हैं। ये आपका सोना है। ठीक है, तो हमने एक वायरल वीडियो ढूंढ लिया। अब अगला स्टेप क्या है? उस वीडियो को रिकॉर्ड करना। हाँ, स्टेप 2 है उस गेम प्ले को रिकॉर्ड करना। लेकिन एक मिनट, यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम किसी और का वीडियो सीधे सीधे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, ये तो मैं भी सोच रही थी। क्या ये कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है? क्या इससे चैनल पे स्ट्राइक नहीं आ सकती? देखिए, ये एक ग्रे एरिया है। रिएक्शन वीडियो का जो कल्चर है वो फेयर यूज के सिद्धांत पर काम करता है, जहां आप अपनी टिप्पणी या आलोचना जोड़कर उसे एक नया रूप देते हैं। बिल्कुल। इस केस में एआई अवतार का रिएक्शन जोड़कर इसे ट्रांसफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कानूनी रूप से हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो प्रोसेस क्या है? सोर्स के मुताबिक प्रक्रिया ये है कि आप OBS नाम का एक मुफ्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। OBS, हाँ, मैंने इसका नाम सुना है। ये गेमर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये पूरी तरह मुफ्त और बहुत पावरफुल है। इसे सेटअप करना भी आसान है। OBS में सोर्स के तौर पर डिस्प्ले कैप्चर चुनें और फिर बस रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। हाँ, अपना चुना हुआ YouTube शॉट चलाएं और OBS में रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। वीडियो खत्म होते ही रिकॉर्डिंग बंद कर दें। बस आपकी वीडियो का रॉ मटेरियल तैयार है। ठीक है, गेम प्ले रिकॉर्ड हो गया। अब आता है वो जादुई हिस्सा, AI अवतार। ये क्या चीज है? क्या इसके लिए कोई महंगा सॉफ्टवेयर चाहिए? नहीं, यहीं पर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। इसके लिए डैनी वाई dub.com नाम के एक टूल का सुझाव देते हैं। dub.com? हाँ, ये एक AI टूल है जो टेक्स्ट से बोलने वाले अवतार बना सकता है। और ये महंगा तो बिल्कुल नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका 3 दिन का मुफ्त ट्रायल है और पेड प्लान भी बहुत सस्ता है। कितना सस्ता? एक 13 सेकेंड की क्लिप बनाने में सिर्फ 0.6 क्रेडिट लगते हैं, जबकि $11 में महीने भर के लिए 1800 क्रेडिट मिल जाते हैं। शॉर्ट्स बनाने के लिए ये लागत कुछ भी नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? क्या हमें अपना चेहरा स्कैन करना पड़ता है या कुछ और? नहीं, जरूरी नहीं है। आप चाहें तो अपनी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इस टूल में पहले से बने बनाए कई AI अवतार मौजूद हैं। अच्छा, तो बने बनाए अवतार हैं। हाँ, जैसे ट्यूटोरियल में हरे बालों वाली एक लड़की का अवतार इस्तेमाल किया गया है। आप बस एक अवतार चुनें, उसके लिए एक AI आवाज चुनें और फिर रोब्लॉक्स वीडियो देखकर एक छोटी सी सरल सी स्क्रिप्ट लिखें। जैसे अरे वाह, क्या कमाल का जंप था ये, या ओ नो, वो गिरने वाला है। बहुत ही सिंपल। और फिर उस स्क्रिप्ट को टाइप करके ये टूल एक वीडियो बना देगा? एग्जैक्टली। आप स्क्रिप्ट टाइप करके जेनरेट पर क्लिक करते हैं और कुछ ही मिनटों में आपके पास एक वीडियो क्लिप होती है जिसमें वो AI अवतार आपकी लिखी हुई बातें बोल रहा होता है। बिल्कुल इंसानी हाव भाव के साथ। हाँ, बिल्कुल। ये वो सबसे बड़ी बाधा हटा देता है जो लोगों को यूट्यूबर बनने से रोकती थी, कैमरे का डर। ये तो कमाल है। तो अब हमारे पास 2 क्लिप हैं, एक रोब्लॉक्स गेम प्ले की और दूसरी AI अवतार के रिएक्शन की। अब इन्हें जोड़ना है और ये है हमारा चौथा और आखिरी स्टेप, एडिटिंग। इसके लिए भी कोई मुफ्त टूल है? हाँ, इसके लिए कैपकट नाम का एक मुफ्त टूल इस्तेमाल होता है जो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर चलता है। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले तो वीडियो का फॉर्मेट 9.16 सेट करना होगा शॉर्ट्स के लिए। बिल्कुल। फिर दोनों क्लिप को एक के ऊपर एक रखना होगा। नीचे वाली लेयर पर रोब्लॉक्स गेम प्ले और उसके ऊपर वाली लेयर पर AI अवतार वाली क्लिप। अब एक बहुत ही कूल फीचर का इस्तेमाल होता है जिसे मास्क कहते हैं। आप AI अवतार वाली क्लिप पर एक गोल कोनों वाला मास्क लगा सकते हैं। ओह, तो इसी से वो प्रोफेशनल गेमर वाला लुक आता है, जैसे कोई अपने वेबकैम से कोने में बैठकर रिएक्ट कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल। वो प्रोफेशनल लुक अब बस एक क्लिक दूर है। यहाँ एक और स्मार्ट ट्रिक भी है। क्या? कई बार AI क्लिप गेम प्ले क्लिप थोड़ी छोटी होती है।
इसे ठीक करने के लिए आप गेम प्ले वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा, स्पीड बढ़ा दें। हाँ, मान लीजिए 1.1x या 1.2x। इससे दोनों क्लिप की लंबाई बराबर हो जाएगी और वीडियो की रफ्तार बढ़ने से ऑडियंस की दिलचस्पी भी बनी रहती है। ये तो बहुत स्मार्ट है। और आखिर में कैप्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कैपकट में ऑटो कैप्शन का फीचर है जो अपने आप सबटाइटल बना देता है। ज्यादातर लोग मोबाइल पर वीडियो बिना आवाज के स्क्रॉल करते हैं, इसलिए कैप्शन होना बहुत जरूरी है। और बस आपका वायरल होने के लिए तैयार AI रिएक्शन वीडियो बन चुका है। बिल्कुल। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। एक बहुत बड़ी ऑडियंस यानी रोब्लॉक्स के बच्चे, एक वायरल फॉर्मेट यानी YouTube शॉर्ट्स, और इसे बनाने का एक बेहद आसान और सस्ता तरीका जो AI टूल्स की वजह से संभव हुआ है। ये तो एक परफेक्ट तूफान जैसा है। एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। फेसलेस कंटेंट। हाँ, ये AI टूल लगातार सस्ते, बेहतर और आसान होते जा रहे हैं। कंटेंट बनाना अब सिर्फ उन लोगों का काम नहीं रहा जिनके पास कैमरा, माइक या आत्मविश्वास है। अभी हर उस इंसान की पहुंच में है जिसके पास एक कंप्यूटर और एक आइडिया है। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे कंटेंट की दुनिया थोड़ी बेजान नहीं हो जाएगी, जहां असली इंसान है ही नहीं, बस AI अवतार एक दूसरे के कंटेंट पर रिएक्ट कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह से खो नहीं देंगे? और यहीं पर इस चर्चा का सबसे गहरा पहलू सामने आता है। ये हमें कंटेंट के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? जब एक AI इतनी आसानी से और इतने यकीन के साथ इंसानी भावनाओं की नकल कर सकता है, हैरानी, खुशी, डर, तो फिर असली और नकली के बीच की रेखा कहाँ बचेगी? सही बात है। ऑडियंस के लिए क्या ये मायने रखेगा कि रिएक्शन असली है या AI जनित, अगर वो मनोरंजक है तो? यही सवाल है। ये एक डरावना सवाल भी है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सरल, दोहराई जा सकने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके YouTube पर सफलता की एक नई कहानी लिखी जा रही है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये शायद कंटेंट बनाने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी की भी पहुंच में है। बिल्कुल। ये सोर्स हमें इस अवसर का लाभ उठाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है, लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? जैसे जैसे ये AI जनित कंटेंट और भी आम और परिष्कृत होता जाएगा, तो जो असली इंसानी क्रिएटर्स हैं, उन्हें इस भीड़ से अलग दिखने के लिए क्या करना होगा? ये सोचने वाली बात है। उस दुनिया में प्रामाणिकता का क्या मतलब होगा, जहां एक AI किसी वीडियो पर हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।